के साथ मैं हूं अमृत तिवारी। रायपुर से बड़ी खबर, जहां साइबर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने 3 बैंक अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ऑपरेशन साइबर शील्ड चलाया। बिना डिलीजेंस केवाईसी खोलते थे, केवाईसी खाता खोलते थे, बैंक खाता खोलने के लिए ब्रोकर से पैसे लेते थे। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। एक्सिस बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक के कर्मचारी गिरफ्तार। रत्नाकर बैंक का भी एक कर्मचारी गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी कार्रवाई छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस ने ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत म्यूल बैंक अकाउंट प्रकरण में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक्सिस बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और रत्नाकर बैंक के एक अधिकारी शामिल हैं। और अपडेट्स के साथ सहयोगी जुल्फिकार अली हमारे साथ जुड़ गए हैं। जुल्फे, बताएं क्या है अपडेट? इस मामले में 3 अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है और इसके बाद जो है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है कि और भी इससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको साइबर शील्ड जो ऑपरेशन चल रहा है उसके तहत उनको भी गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अमृत, बीते कुछ दिनों से देखें तो रायपुर पुलिस लगातार ऑपरेशन चला रही है और उसका मकसद ये है कि क्योंकि लोग लगातार साइबर ठगी के शिकार हो रहे हैं और जो अपराध का तरीका है, खासकर आर्थिक अपराध का, उसके जो तरीके हैं वो बदलते जा रहे हैं। पहले की स्थितियां ये थी कि घर पे चोरी होती थी, डकैती होती थी, लूट होती थी। अब परिस्थितियां बदल गई। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है तो लोगों का पूरा जो डेटा है वो कहीं ना कहीं साइबर में से जुड़ा हुआ है और उनके साथ जो भी फ्रॉड हो रहे हैं वो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। इन 3 अधिकारियों की जो गिरफ्तारी हुई है उसे इस तरीके से समझा जा सकता है कि जो साइबर ठगी वाले व्यक्ति हैं, जो साइबर आरोपी होते हैं, जो गैंग चला रहे होते हैं, वो एक आम इंसान को अपना शिकार बनाते हैं और उसकी जो बैंक अकाउंट है वो डिटेल लेकर या यूपीआई की मदद से या बैंक ट्रांजैक्शन की मदद से उससे ठगी करते हैं और उस पैसे को बहुत तेजी से फॉरवर्ड किया जाता है कि एक अकाउंट से लेकर दूसरा अकाउंट, तीसरा अकाउंट। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है तो उसे काफी दिक्कतें आती है कि पहला ट्रांजैक्शन अगर पुलिस पता करती है तो पहला ट्रांजैक्शन जब पता किया तो किसी बैंक का होता है, तो उस बैंक से डिटेल पूरे फॉर्मेलिटी करने के बाद उसकी डिटेल पता चलती है तो तब तक पता चलता है कि वो अकाउंट का पैसा दूसरे खाते पे चला गया। तो जो शातिर ठग हैं वो इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं और उसे पकड़ने में पुलिस को काफी दिक्कतें होती हैं, परेशानी होती हैं। तो इस अपराध पर लगाम लगाई जाए तो इसपे जो पूरी चेन है तो इसमें कहीं ना कहीं बैंक का ट्रांजैक्शन जुड़ता है। तो ऐसे में जो भी बैंक के अंदर खाते खोले जाते हैं उनका पूरा केवाईसी होना जरूरी होता है। और इन अधिकारियों के ऊपर आरोप है कि जो म्यूल खाते खोले गए और जो ब्रोकर के माध्यम से खोले गए उनमें केवाईसी का और ड्यू डिलीजेंस जो बैंक के नियम है उनका पालन नहीं किया गया। और यह भी आरोप है कि इनको कहीं ना कहीं रिश्वत भी दी गई। उसी आधार पर जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी म्यूल खातों की और अलग अलग केसेस हैं जो साइबर ठगी के, उसमें जुड़े और जो बैंक खाते देखे गए उन बैंक खातों की जो इन्वेस्टिगेशन हुई उससे यही पता चला कि इनकी संलिप्तता है और इसी आधार पर इन 3 लोगों को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जी बिल्कुल जुल्फे, ये बताएं, इन तीनों कर्मचारियों की गिरफ्तारी के बाद, तीनों अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद क्या कोई और बैंक और भी कर्मचारी रडार पर हैं? और इन तीनों की गिरफ्तारी से क्या किसी और नाम के खुलासे की उम्मीद भी की जा रही है? अभी इस पे इन्वेस्टिगेशन होगी क्योंकि पुलिस ने अभी गिरफ्तार किया है। जब तक पुलिस के पास पूरे साक्ष्य नहीं आ जाते हैं, लेकिन ये जरूर है कि पुलिस का ये कहना है कि ये मामला छोटा नहीं है क्योंकि इससे अगर देखा जाए तो चेन जुड़ती है। जो भी साइबर अपराध का विषय होता है उससे आरोपियों की एक चेन जुड़ती है, एक से दूसरी, दूसरे से तीसरी। तो जब किसी की गिरफ्तारी होती है और उसके बाद उससे इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि उसका क्या आरोप है। क्योंकि इससे पहले अगर देखें तो बैंक अधिकारियों की गिरफ्तारी के पहले साइबर जो ठग हैं उनकी गिरफ्तारी हुई, उनसे जुड़े हुए जो बैंक के खाते हैं उनको पुलिस ने पता किया और उससे जो डिटेल निकाली गई उस आधार पर पुलिस को ये जानकारी मिली कि म्यूल खाते बहुत बड़ी संख्या में चल रहे हैं। मतलब किसी भी व्यक्ति को ये पता नहीं होता कि उसका खाता खुल गया है और कई सारे ऐसे अपराधी हैं जो दूसरों के आधार कार्ड, पैन कार्ड का ले लेते हैं और उसको बैंक में खाता खोल लेते हैं और उस खाता खोलने के बाद उसका जो ऑपरेट करने का जो वो ऑपरेट खुद ही करते हैं। जब वो ऑपरेट खुद ही करते हैं तो वो पैसे का ट्रांजैक्शन करते हैं और जिसके नाम पे वो खाता होता है वो कहीं ना कहीं पता चला कि उस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि उसके नाम का खाता खुला है। तो ऐसे कई तरीके के विषय जो है सामने आ रहे हैं। उसी विषय में ये आया
कि बैंक में मूल खाते खोले गए, ऐसे व्यक्ति के नाम पर खोले गए जो व्यक्ति को पता ही नहीं है। तो इस तरीके की सूचनाओं के आधार पर तो जब खोला गया और जिस व्यक्ति को पता नहीं, तो उसका मतलब ये है कि केवाईसी नहीं किया गया, क्योंकि बैंक की गाइडलाइन के तहत केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर को जानो, उस परिस्थितियों में उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स को लेना और उस जो बैंक खाता धारक है उसकी वहां पे उपस्थिति होना, दो गवाहों की उपस्थिति होना, तो कहीं ना कहीं इन नियमों का उल्लंघन हुआ। किसी ब्रोकर के माध्यम से उन्होंने डॉक्यूमेंट्स देखे और डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उसको बैंक खाता खोल दिया, और मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर भी किसी और का हो सकता है, क्योंकि म्यूल खातों का भी विषय है। तो ये जो विषय है वो भी एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि साइबर अपराध जिस तरीके से देश में बढ़ रहे हैं, उस लिहाज से अगर देखें तो पुलिस को इसी मामलों की इन्वेस्टिगेशन करने में काफी दिक्कतें आती हैं। और इस मामले में पुलिस ने बैंक के अधिकारियों को गिरफ्तार किया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इनसे भी और क्लू मिल सकते हैं कि और कौन कौन से शामिल हैं। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तो उससे और भी कई संबंध हैं वो निकल कर आएंगे, लेकिन अभी प्राथमिक तौर से देखें तो इनके संलिप्तता का विषय अधिकारियों का, तो पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं आगे और भी खुलासे हो। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम अपडेट्स के लिए।